हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह उठी हूँ, सबसे पहले गैस चूल्हा साफ़ की हूँ क्योंकि कल पूरे दिन इतना ज़्यादा गंदा हो गया था। फिर रात में ही मन कर रहा था कि साफ़ कर लूँ, तो बहुत अच्छे से साफ़ की, जैसे जैसे बर्तन धोते ना वैसे करके। और उसके बाद सारा स्लैब वगैरह साफ़ करने के बाद दिख नहीं रहा होगा साफ़, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं ना कि आपका अगर रखा रहता है, जैसे कि ब्लैक पॉलीथीन है जिसमें दलिया है वो रखा हुआ है, या फिर कुछ कुछ चीज़ें जो रखा रहता है ना, तो जगह जब मतलब कि इस तरह से भरा भरा सा रहता है तो साफ़ नहीं दिखता है ऑब्वियसली। बट किया था। और उसके बाद खाना बना रही हूँ। खाने में आज बहुत ही सिंपल खाना बनाना था। चावल, दाल और कद्दू की सब्ज़ी जिसको लौकी बोलते हैं। और जब लौकी की सब्ज़ी बनती है, वैसे तो हम लोगों को बहुत पसंद है। बिहार का जो लौकी है ना, वो हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ख़ास करके। बट उसके बाहर कहीं भी दिल्ली का भी बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ का भी अच्छा लगता है। पता नहीं सिर्फ बिहार में ही ऐसा कद्दू क्यों लोग बेचते हैं, इतना बड़ा बड़ा सा, मोटा मोटा सा। बट उसके बाहर कहीं भी देखो, मोटा मोटा बड़ा बड़ा नहीं रहता है, तो ऐसा वाला आता है जैसा मैं अभी पील कर रही हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है। बट फिर भी क्या होता है ना कि एक मन में है कि कद्दू का सब्ज़ी बन रहा है तो वो थोड़ा फीका होगा, बट फीका होता नहीं है। कद्दू की सब्ज़ी में भी तेल, मिर्ची, प्याज वगैरह सब कुछ पड़ता है। दो तरह से बनता है, एक तो प्याज वगैरह डालो, एक नहीं भी डाल सकते हो। 5 फोड़न डाल करके, 5 फोड़न मीन्स 5 तरह का, जैसे जीरा हो गया, और सौंफ हो गया, अजवाइन हो गया, और फिर क्या बोलते हैं, मेथी हो गया, सरसों हो गया, या फिर राई, जो भी हो। इस तरह से डाल करके फिर मिर्ची डाल दो। मिर्ची थोड़ा 3-4 ठो डाल दो ताकि थोड़ा सा तीखा बने। तेल भी थोड़ा ज़्यादा रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और बहुत कम तेल में भी बन जाता है। मतलब उबालना ही है तो फिर क्या ही दिक्कत है। लेकिन फिर भी मन में है कि हाँ, फीका रहेगा, तो इसलिए थोड़ा सा कभी पकौड़ी बना लो, कभी चोखा बना लो, क्योंकि चोखा भी हम लोगों को बहुत पसंद है, और कभी भुजिया बना लो, ऐसा रहता है। तो जब से बंगाल आई हूँ ना, आए हुए लगभग 4-5 दिन हो गया, लेकिन एक दिन भी अच्छा चाय नहीं मिला है। मतलब मायके गई थी, वहाँ का भी चाय बहुत अच्छा लगता था, ससुराल में भी चाय अच्छा लगता था। बट यहाँ पहले तो अच्छा लगता था, अभी पता नहीं क्या हो गया ना। देखो, यहाँ पहले जब थी ना तो सबसे ज़्यादा अच्छा यहीं का लगता था, विदाउट फ्लेवर, कोई भी फ्लेवर नहीं, बस सिंपल सा नॉर्मल सा जो वो चाय पत्ती डालते थे। लेकिन वहाँ घर पे जाने के बाद कभी इलायची डाल के पीते थे, फिर ससुराल भी आने के बाद कभी अदरक डाल के पीते थे, कभी ऐसे। तो इस तरह से चेंज हो गया, और पता नहीं क्या दिक्कत, दूध का भी हो सकता है, क्योंकि उधर का दूध है वो भैंस का, गाय का दूध था मेरे ससुराल का, और यहाँ अमूल दूध है। हो सकता है ये भी चेंज है, लेकिन हस्बैंड के हाथ का फिर बना हुआ अच्छा लगता है। जब एक दिन जैसे ही मैं आई, इंटर की जैसे ही रूम में, वैसे ही मैं झाड़ू लगाने लगी। मॉर्निंग का टाइम था, 9 बजे ट्रेन सुबह में उतरे थे हम लोग, तो 10:30 के करीब में पहुँचे थे। तो मैं तो झाड़ू लगाने लगी, हस्बैंड पता नहीं क्या मन में आया, वो चाय बना दिए बिना बोले, और वो चाय इतना अच्छा लग गया। उसके बाद मैं 2-3 बार बनवाई हूँ, और इस बार टचवुड बना भी रहे हैं, क्योंकि पिछले बार मतलब कभी भी ऐसे ना चाय ये बनाते नहीं रहते, बट इस बार बना दे रहे हैं। तो उसके बाद मेरे हाथ का मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है, सही में नहीं पसंद आ रहा है, फिर मैं इनसे बनवाती हूँ। और आज फिर मतलब 2-3 दिन बाद, ये नहीं कि डेली बना रहे थे, 1-2 बार बना दिए थे, फिर आज बना दिए हैं चाय। तो उधर मैं अपना कद्दू कट कर रही थी, और इधर हस्बैंड चाय बना दिए। और बाबू को भी एक अच्छा ब्लॉगर बनना था, तो ये देखिए ब्लॉगिंग कर रहा है। मतलब ये दोनों भाई बहन, जो मीठी करती है वही बाबू करता है, और जो बाबू करता है वो मीठी को करना होता है। क्यों? क्योंकि जब बाबू कुछ भी करता है ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं, खुश होते हैं। मीठी को लगता है अच्छा, मम्मी पापा को ऐसा करना अच्छा लगता है, तो वो भी करने लगती है। बट देखो, आप लोगों को भी पता होगा, मतलब मैं फ़र्क नहीं कर रही हूँ दोनों बच्चे में, लेकिन आप लोगों को भी पता होगा, जब छोटा बच्चा फर्स्ट टाइम मम्मा बोलता है तो वो कितना अच्छा लगता है। और वही 4-5 साल का जब बच्चा हो जाता है, दिन भर में 25 बार बोलता है मम्मा मम्मा मम्मा, तो गुस्सा आने लगता है। तो वही अंतर होता है, जब छोटा बच्चा कुछ करता है, कुछ नया करता है, फर्स्ट टाइम करता है, तो वो उस पर प्यार आता है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग हंसते हैं, थोड़ा आश्चर्य करते हैं, अरे ये कैसे कर दिया, और हंसते हैं, थोड़ा खुश हो लेते हैं। मीठी तो अब बड़ी हो गई, वो तो उसका तो बात तो खैर सबको बहुत पसंद आता है, तो एकदम बुड्ढी की तरह बात करती है, बहुत ज़्यादा ही दिमाग है उसके पास। मायके में भी गई थी तो सब लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि ज़रूरत से ज़्यादा इसके पास दिमाग है, और बहुत अच्छा बोल लेती है ये। तो मतलब सब कुछ लोग बोल रहे थे ये राइटर बनेगी ऐसे करके। तो सच में ये ना बहुत सारा गाना वाना भी ऐसे बना लेती है, पता नहीं जो भी बने, अभी खुद नहीं कुछ बोल सकते हैं।
तो यहाँ मेरा कद्दू कट हो गया है और इधर दाल भी बन गया। कुकर थोड़ा गंदा दिख रहा होगा क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि दाल बन गया उसको खंगार के उसी में दलिया बना दो, या फिर सब्ज़ी बन गया उसको खंगार के उसी में दाल बना दो, तो इस तरह से कुकर हो जाता है। अच्छे से अगर मांजे नहीं तो फिर वो चीज़ें जल जाता है और फिर वो ख़राब हो जाता है। तो चावल दाल ये सब तो चलो कुकर में बन जाएगा। सब्ज़ी भी मैं कुकर में बनाने वाली थी। उसके बाद भुजिया कट कर ली और आलू परवल की भुजिया है। परवल भी सूख रहा था और शायद पहले का ही परवल था, मेरे हस्बैंड जब गए थे उससे पहले का ही, लेकिन फिर भी हस्बैंड फेंक देते हैं, मैं फेंकी नहीं, मैं सोची चलो बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था, ठीक ही था। तो मैं इसका भुजिया बना दे रही हूँ और खाने में तो अच्छा ही लगा है, खा चुकी हूँ। उसके बाद मतलब कि कर रही हूँ वॉइस ओवर। हाँ बेटा, बाबा से बात कर रहे हैं, जाइए कीजिए, तो बाबा से बात कर लीजिए, जाइए। तो अभी घर से फ़ोन आया हुआ है, ये लोग अपना वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। मैं दूसरे रूम में चुपके से आई हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे हस्बैंड रूम पे हैं। और जब हस्बैंड रूम पे रहते हैं तो मतलब बहुत ही अलग टाइप का दिन हो जाता है, मतलब क्या ही बोलें। पूरा दिन ऐसा लगता है कि मतलब अलग टाइप से हो जाता है उस दिन। हाँ बेटू, हाँ जाइए, आप जाइए। मतलब रिलैक्स भी रहते हैं और फिर बहुत काम भी नहीं, मतलब वीडियो से दूर हो जाती हूँ मैं, वीडियो फ़ोटो रील्स वगैरह से दूर हो जाती हूँ। सोच के बनाना पड़ता है कि चलो एक रील्स बना ले, मतलब बोलती हूँ कि एक रील्स बना ले। वो बोलते हैं तुम्हारा कितना मन लगता है रील्स बनाने में यार। फिर मैं बोलती हूँ यार मेरा शौक़ है वीडियो बनाना यार, तो चलो बना लेते हैं। आप देखते होंगे मेरे किसी भी रील्स में वो मूर्ति की तरह खड़े रहते होंगे क्योंकि वो सिर्फ मेरे मन से। हाँ बेटू, हाँ बेटा, मम्मा को पूछिए, दे दीजिए। हाँ, तो यहाँ मैं बाबू को दलिया खिला रही हूँ। हमारा चाय भी मतलब लगभग 2 से 3 बार चाय पी। आज हस्बैंड रूम पे थे तो लगभग 6 बार चाय हो गया। हाँ बेटा, हाँ बेटा, जाइए तो पापा के पास, दौड़ के चले जाइए, दौड़ के पापा, जाइए पापा को बुलाइए तो। हाँ जाइए तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और ये ड्रेस मैंने आज पहना है जो मीठी के टाइम का, मतलब जब मीठी हुई थी डिलीवरी बाद होता है ना कि फर्स्ट डिलीवरी बाद थोड़ा अलग चीज़ होता है कि क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे, और मतलब कि थोड़ा सा ये कि फिट कराने में जो अच्छा कपड़ा लगे ये वो। तो उस टाइम में जो भी ड्रेस लेती थी, मतलब रेडीमेड भी बहुत सारा ली, सिलवाई भी बहुत सारा। उस टाइम हम लोग मतलब गुजरात में रहते थे तो सूरत से बहुत सारा कपड़ा मैं मंगवाई थी, 7-8 कम से कम, और सिलवाई थी। तो उसमें से एक ये भी था और इस तरह से मतलब कि ये दिलवाती थी क्या बोलते हैं बटन, लेकिन ऐसा कुछ ये काम का नहीं रहा और मैं पहनी भी नहीं, बिल्कुल ये पहन नहीं पाई इस तरह का जो भी ड्रेस है। तो रखा हुआ था और उसके बाद मेरा बॉडी ऐसा चेंज हुआ कि बस मतलब कि हो ही नहीं रहा था कोई भी उस टाइम का ड्रेस, बस मोटा पतला क्योंकि प्रेगनेंसी, फिर आफ्टर डिलीवरी वैसा ही बॉडी होता है, फिर प्रेगनेंसी, तो इस तरह से ये रखा हुआ था। और आज रखा मेरे मन में आया कि थोड़ा सा पहन के देखती हूँ, तो पहन ली। ठीक ही ठाक लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पता है कि हमेशा मैं नहीं पहन पाऊँगी, लेकिन हाँ पहन ली। और आज है थोड़ा सा रिलैक्स वाला डे क्योंकि आज मेरे हस्बैंड है घर पे। तो और हस्बैंड घर पे रहने से कोई रिलैक्स नहीं हुआ है क्योंकि ये मेरा कोई काम नहीं कर दिए, लेकिन रिलैक्स इसलिए हुआ है क्योंकि बाबू का जो सोना हुआ है वो हमारे टाइम पे सोना हुआ है, इस वजह से हमारा रिलैक्स हो गया। क्योंकि अक्सर बाबू तब सोता है जब मेरा काम चल ही रहा होता है, उसी टाइम ये सो भी लेता है, उसी टाइम ये उठ भी जाता है, तो मेरा आराम नहीं मिलता है। क्या होता है कि जैसे ये सो गया उधर मैं नहाई ये वो की, उस वजह से ये अच्छा से सो भी नहीं पाता था और उठ भी जाता था, उसके बाद आप इसके साथ लगे रहो। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मैं अपना काम कर रही थी, उस टाइम ये खेल रहा था और देख में मेरे हस्बैंड थे। और जब हमारा भी खाना पीना सब कुछ हो गया उसके बाद इसको सुलाई हूँ। अब जब हमारा सब कुछ हो चुका है, खा पी चुके हैं, तो क्या करेंगे,
ये सोया हुआ है तो हम लोग भी सो जाएंगे, तो उस तरह से हम लोग भी सो गए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी 1 घंटा आराम हुआ है, और इस वजह से बहुत अच्छा फील हो रहा है, हल्का फील हो रहा है। ये नहीं लग रहा है कि दिन भर इसको मैं देखे जा रही हूँ, दिन भर इसको पकड़ रही हूँ, ला रही हूँ और रिलैक्स नहीं हो पाया। ऐसा वाला होता है ना, कुछ काम करो या ना करो लेकिन थकावट ज़्यादा हो जाता है। ये देख सकते हो, हमेशा अब ये दोनों एक चीज़ के लिए लड़ते हैं, चाहे वो फ़ोन हो या कोई भी एक खिलौना हो, चाहे ना रिंग में से ही एक कोई रिंग हो। तो टाइम हो रहा है अभी 3:16, मतलब 3:15 हो गया है। सो करके उठ भी गए हम लोग, तो अब होना चाहिए चाय। और जैसे कि ये घर पे है तो थोड़ा सा बर्गर पिज़्ज़ा ये सब भी आना चाहिए। डिलीवर नहीं हो रहा है, मतलब नहीं लेकर के आ रहा है, क्योंकि 24 घंटा जो है वो बारिश हो रही है। पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन पिज़्ज़ा बर्गर आएगा, नया चाय तो बनेगा ही। तो मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो बस कैमरा लगा दी, अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। और इस टाइम में ना 3-4 बजे के करीब में क्या होता है कि कुछ कुछ खाने का भी मन करता है, और हर रोज़ बाहर का तो खा नहीं सकते हैं। वैसे भी आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बहुत कम चांस है कि कुछ बाहर का आ जाए। और हस्बैंड भी नहीं जा सकता, वो बोलेंगे भी कि जाए तो मेरा मन नहीं करेगा कि जाए, क्योंकि बारिश में इतना भी ज़रूरत नहीं है कि जाए। तो एक ड्राई फ्रूट्स होता है ना कि वो खाना ऐसा हो जाता है, जब पैकेट आप फाड़ के डाल दो डब्बा में, तो वो खाना मजबूरी हो जाता है। ऐसा लगता है कि अगर नहीं खाएंगे तो ख़राब हो जाएगा, और ख़राब हो जाता है कुछ दिन के बाद ना। मतलब हम लोगों को ना अच्छा नहीं लगता है खाना, सच में। मतलब हो सकता है किसी को ऐसा लगे कि अच्छा इसको ड्राई फ्रूट नहीं अच्छा लगता है, बट सच में अच्छा नहीं लगता है खाना। तो अच्छा, मतलब कभी कभी किसी दिन खा सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई बोले कि हाँ हर रोज़ तुम 2 बादाम 2 पिस्ता 2 ये खाओ, तो ऐसे नहीं अच्छा लगता है। लेकिन जब पैकेट फट जाता है, डब्बा में रखा जाता है, तो अगर कुछ दिन बाद आप नहीं खाओ तो वो ख़राब हो जा रहा है। यहाँ पे चीज़ें कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, क्योंकि शायद नमी वाला, मतलब कुछ ऐसा है, क्योंकि मसाला वगैरह भी है। अगर कोई चिकन मसाला, गरम मसाला वाला डब्बा है, अगर उसको नहीं डालें मसालदानी में, और ऐसे ही डब्बा ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा सा फाड़ करके और यूज कर रहा है उसी में छोड़ दें, तो उसमें ना वो ख़राब हो जा रहा है, जाली जैसा हो जा रहा है, फिर मतलब ख़राब हो जा रहा है। तो वही था, तो हम लोग क्या करते हैं शाम के टाइम में थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में मुझे मतलब किशमिश इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत जो है वो बादाम थोड़ा बहुत पसंद है। सबसे ज़्यादा काजू पसंद है और पिस्ता, क्योंकि थोड़ा पिस्ता नमकीन टाइप से रहता है ना, तो अच्छा लगता है, और फिर काजू अच्छा है। बस वही हम लोग खा रहे हैं और चाय बना रहे हैं। इंतज़ार कर रहे थे कि पता नहीं कहीं आ जाए, क्योंकि आज बर्गर पिज़्ज़ा का प्लान था। मतलब जब भी घर पे रहते हैं तो ये सब हो जाता है, लेकिन आज का थोड़ा अलग सा है, तो वो नहीं मिला। तो हम लोग खा रहे हैं, ये कुछ मिठाई था जो सूखा वाला वो, और ये मीठी को बहुत ज़्यादा पसंद है। देख सकते हैं पूरा 2 लाइन ख़त्म हो चुका है, और अभी तक मैं ट्राई भी नहीं की थी खा करके। मेरा ऐसा ही नेचर है, कोई चीज़ें रखा रहता है बट मैं नहीं खाती हूँ, मतलब वो चीज़ खाने का बस मन नहीं करता है। जैसे कभी कभी ऐसा है कि फ्रिज में मिठाई रखा हुआ रहता है, मेरे हस्बैंड का ये बहुत आदत है। मतलब उनका है कि जब जब तब वो फ्रिज खोलेंगे, एक मिठाई निकालेंगे, मुंह में डाल लेंगे। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है स्वीट, रसगुल्ला हो गया या फिर कोई भी मिठाई। उनको लड्डू भी बहुत पसंद है, जो मोटा वाला लड्डू होता है वो, तो वो खाते रहते हैं और वही खिला देते हैं तो मैं खा लेती हूँ। बट अपने से मैं ये नहीं होता है कि मैं भी लेकर के एक मुंह में डाल लूँ, ऐसा नहीं। वो जब भी खाएंगे मुझे आधा खिला देंगे, फिर वो खा लेंगे। तो वैसे में मैं खा लेती हूँ, कभी कभार नहीं भी खाती हूँ, जैसे चाय पीना, ये चाहे कुछ ऐसा रहा, लेकिन नहीं तो खा लेती हूँ। यहाँ पे चाय हमारा बन गया। हाँ बेटा, बाबू खूब सारा माँ मम्मा पापा करने लगा है, बट उसके बाद का बात समझ में नहीं आता है। आप लोगों ने कमेंट किया था कि बाबू बोलता है क्या, सुन लीजिए, ऐसे ही बोलता है, माँ मम्मा पापा दादा बाबा सब बोलता है, दीदी सब कुछ बोलता है, लेकिन वो एक्सप्लेन करने नहीं आता, मतलब पूरा सेंटेंस बोलने नहीं आता, बस वर्ड्स जो है वो बोल पाता है। बेटा अब बताओ ये क्या समझ में आएगा। ये बेचारा परेशान है समझाने में, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा वाला भी बोलता है। और एक और कमेंट आया था, हाँ बेटा, बेटा एक और कमेंट आया था कि वैक्सीनेशन के बारे में पूछो मत, बहुत गंदा सिचुएशन है हमारा, वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा पीछे है। 1.5 साल वाला क्या, 1 साल वाला भी अभी तक नहीं दिलाया है इसको। हाँ बेटा, हाँ पापा को बुला, पापा को, हाँ पापा आजा, बोलो पापा आजा,
बोल दो बोल दो बोल दो, नहीं बोलना। तो इस ये को देखो, ये देखो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो ना बाबू ये क्या है बेटा? और एक ये नया शौक है दोनों बच्चों का, अभी से नहीं पहले से ही था कि मतलब नीचे में लेटना, नीचे ही लेट कर खेल रहा है, जैसे कि ये लोग के पास बेड वगैरह कुछ है ही नहीं। और ये मीठी तो पूरा पोछा ही लगा रही है अपने कपड़े से, पूरा ऐसे कर रही है और ऐसा कुछ करते रहता है। तो थोड़ा देर बाद मेरा होता है कि चलो उसका वीडियो लेते हैं इसका। तो फिर उसके बाद मैं इसके लिए बना रही हूँ ओट्स, मसाला ओट्स। बहुत पसंद करने लगा है बाबू, और जब भी भूख लग रहा था अगर मैं खिलाती हूँ तो वो खा ले रहा है। बट एक टाइम आता है ना जब ये लोग बोर हो जाता है उस चीज़ों से, तो क्वांटिटी बहुत कम कर देता है। जैसे 2-4 बार लिया उसके बाद छोड़ देगा, भरपेट नहीं खाएगा। भरपेट मतलब कम से कम आधा कटोरा तो खाए। तो एक तरफ ये बना रही हूँ, दूसरी तरफ चाय बना रही हूँ। और ये बनने में तो टाइम लगता है, ओट्स बनने में, चाय बनने में तो टाइम नहीं लगता है। और ये बन जाएगा, उसके बाद भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तभी खिलाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म रहता है तो खिलाने में बनता नहीं है। फूक फूक कर ही मेरा हालत थक जाती हूँ मैं। एक तो दौड़ दौड़ के खिलाना पड़ता है, कभी भी एक जगह बैठ के नहीं खाता है। तो मतलब जहाँ जहाँ ये जाता है वहाँ मैं दौड़ती रहती हूँ, खिलाती रहती हूँ। यहाँ देख सकते हैं ओट्स बन के तैयार है, चाय भी लगभग तैयार है, मैं बस छानने वाली हूँ। चाय छान करके पी लेंगे हम लोग, उसके बाद ओट्स खिलाऊंगी। तब तक ओट्स जो है वो नॉर्मली मतलब जितना गर्म होना चाहिए खाने के लिए उतना हो गया रहेगा। तो अभी हम लोग मैं चाय छान लूँगी बेटा। हाँ बेटा। और उसके बाद मेरा चाय हो रहा है यहाँ पे। हाँ बेटा। हाँ गाना गा दो, तो गाना, डांस नहीं करना बेटा, गाना गाना है, गाना गाओ। तो ये गाना भी गाता है कभी कभी, पता नहीं क्या गिलगिलाता है, लेकिन अपने से इसी तरह से टोन में करता है। तो ये हो गया। उसके बाद कृष्णा कर लिया था छिछी तो उसका साफ वाफ की। उसके बाद इसको पहना दूंगी पैंट। और फिर बाबू नो, गंदी बात इसका, ये बाबू गंदी बात। बाबू ज़्यादा परेशान करने लगता है तभी मैं म्यूजिक लगा देती हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि कब तक इसको लेके ऐसे करते रहें, और फिर वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा लेट होते रहता है। सो इसको इसी तरह से खिलाना पड़ता है, घूम घूम कर। एकदम देख सकते हो कैसे परेशान कर रहा है, 1 चम्मच खाने के लिए। तो बाबू अभी रो रहा है। क्या हो गया? तो जब इसको खाना नहीं खाना रहता है ना, तो इस तरह से ये उगलने लगता है, और हम लोगों को लगता है कि कहीं ये सड़क तो नहीं रहा है। फिर पानी पिलाऊंगी और फिर कोशिश करूंगी खिलाने का, तो ऐसे बोलेगा नहीं नहीं नहीं। फिर बोलूँगी नहीं खाना है, तो फिर बोलेगा नहीं नहीं नहीं। और उसके बाद एक बार जब नहीं बोल देता है तो फिर ज़्यादा कोशिश करती हूँ, तो लेता भी है तो वो उगल देता है, और नहीं तो नहीं खाता है। सो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।